गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल द के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल द के बारे में। देखिए आर्टिकल द। अब देखिए जैसे मैं बात करूँ आर्टिकल द की, तो आर्टिकल द को कहीं कहीं पे दी पढ़ा जाता है और कहीं कहीं पे पढ़ा जाता है द। कहीं पे पढ़ा जाता है दी और कहीं पे पढ़ा जाता है द। अब कहाँ पढ़ा जाता है दी और कहाँ पढ़ा जाता है द, इसको देखिए। दी अगर बात हो वावेल साउंड की तो हम पढ़ेंगे दी, बात हो कॉन्सोनेंट साउंड की तो हम पढ़ेंगे द। जैसे मैं बोलूं इस तरह से, जैसे इसको क्या बोलेंगे, दी एप्पल दी इंड। क्या बोलते हैं, दी एप्पल दी इंड। कॉन्सोनेंट साउंड हुआ द बॉय द कैट। ठीक है। तो अगर प्रोनाउंसिएशन की बात करूं तो यहाँ पे हम वावेल साउंड अगर होगा इसके बाद, अगर आर्टिकल इसके बाद द के बाद अगर वावेल साउंड होगा तो हम द को दी पढ़ेंगे, और कॉन्सोनेंट साउंड हुआ तो क्या पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट है बेसिक, किसी एग्जाम में नहीं आता है लेकिन बहुत लोग पूछ ले जाते हैं, इसलिए पढ़ लीजिए आप लोग। आर्टिकल द की शुरुआत हम करेंगे। अब देखिए आर्टिकल द की जैसे मैं शुरुआत करता हूँ, तो जैसे मैंने बताया था आपको, जब पढ़ा था हम लोगों ने आर्टिकल का पहला या दूसरा क्लास, जब आप लोग देखेंगे आर्टिकल का पहला या दूसरा क्लास, तो बाकी नियम के हिसाब से मैंने बताया था कि इन आर्टिकल का प्रयोग भी बाकी सबके साथ होगा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं होगा, जैसे मटेरियल नाउन के साथ नहीं होगा, अबस्ट्रैक्ट नाउन के साथ नहीं होगा। ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। ये भी बताया था कि ये किसी आर्टिकल द जो होता है किसी आम को खास बना देता है, अर्थात विशेष। किसी भी ये मार्कर ही है, अगर इसके पहले हमने आर्टिकल द लगा दिया तो ये विशेष मार्कर बन जाएगा। हो सकता है इसे उड़ने वाला हो सकता, मतलब ये विशेष बन जाना है। चाहे आप इसको विशेष जो बना दें आप, हो सकता हो इस मार्कर को सोने का मार्कर समझते हो, अर्थात इसमें विशेष कोई बात आ जाएगी, तभी हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो अब देखिए कुछ विशेष प्रयोग हम पढ़ते हैं, बता दो उसको। एक तो नियम लिखिए, आर्टिकल द इज यूज्ड आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द माउंटेन रेंजेज माउंटेन रेंजेज माउंटेन रेंजेज। ध्यान दीजिए, अगर मैं बात करूं माउंटेन रेंजेज की, अगर मैं बात करूं पर्वत मालाओं की, पर्वतों की मैं बात करूं, पर्वत की, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं पर्वत की बात करूं, मैंने लिखवाया था कि आर्टिकल का प्रयोग पर्वत, आर्टिकल द का प्रयोग, सॉरी, आर्टिकल द का प्रयोग पर्वतों के साथ होता है। देखिए जैसे हिमालय पर्वत हुआ तो इसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अरावली पर्वतमाला, द का प्रयोग और द का प्रयोग। लेकिन अगर बात वही आ जाए सिंगल पिक की, इसकी बात आ जाए सिंगल पिक की, अर्थात पर्वत चोटी की बात आ जाए, तो पर्वत चोटियों के पहले अगर हमने लगा दिया आर्टिकल द तो गलत, हमने लगा दिया आर्टिकल द तो ठीक है। तो आर्टिकल का प्रयोग, अरे सॉरी आर्टिकल बोल रहा हूँ, हाँ सॉरी, आर्टिकल द का प्रयोग हम पर्वतों के साथ करते हैं, लेकिन पीक के साथ अर्थात पर्वत की चोटी के साथ हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। नोट कर लीजिए इसकी, पर्वतमालाओं के साथ हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, लेकिन उनकी चोटियों के साथ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है।
आर्टिकल द का प्रयोग उनकी पर्वत चोटियों के साथ हम नहीं करते हैं। ठीक है, अगला नियम, अगला लिखिए, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर ग्रुप ऑफ आइसलैंड, ग्रुप ऑफ आइसलैंड, अर्थात अगर मैं बात करूं द्वीप समूहों की, अगर मैं बात करूं द्वीप समूहों की, अर्थात कई कई छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर के अगर द्वीपों का समूह बन गया और उसका एक नाम दिया गया तो उसके साथ हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। उसके साथ क्या करते हैं हम, जैसे अंडमान हो गया, अंडमान द्वीप समूह, तो इसके साथ हम आर्टिकल द का प्रयोग कर देंगे, इन सब के साथ हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर वही सिंगल आइसलैंड है, क्या है, सिंगल आइसलैंड है, तो इनके साथ हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे, इनके साथ हम आर्टिकल, अर्थात सिंगल आइसलैंड के साथ हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। द्वीप समूहों के साथ हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, लेकिन सिंगल द्वीप समूहों के साथ हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। बाकी का नियम कल देखेंगे हम अगले क्लास में अपने। तब तक इतना ही, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास में बस इतना ही।